आगामी 19 एवं 20 अप्रैल को पूर्णिया में तेजस्वी यादव का जनसभा। चुनाव प्रभारी 100 विधायक मुन्ना यादव ने संभाला मोर्चा। नवीन नगर में राजद कार्यकर्ताओं के साथ किए बैठक। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। प्रचार अभियान के इसी कड़ी में राजद के पूर्णिया लोकसभा प्रभारी 100 मीनापुर विधायक मुन्ना यादव पूर्णिया पहुंचे। मुन्ना यादव ने मोर्चा संभालते हुए नवीन नगर स्थित युवा राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अहम बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर हर बूथ मजबूत करने का मूल मंत्र दिया। बैठक में मौजूदा कार्यकर्ताओं ने राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए कैंपेन करने का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान आगामी 19 एवं 20 अप्रैल को प्रस्तावित तेजस्वी यादव के चुनावी सभा की जानकारी दिए। और महिला होकर के भी एक वीरांगना की तरह लड़ रही है, हौसले की कमी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो गड़बड़ी था उसको अब 24 घंटा के अंदर में उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा। जैसे अभी बहुत साथी ने बताया है कि हाँ प्रचार प्रसार पार्टी कार्यालय हेल्थ की सब जो असुविधा था उसको जितना जल्द होगा सुसज्जित कर दिया जाएगा। अभी यहाँ से सर किस तरीके से चूँकि चुनाव में सिर्फ 8 दिन का समय बचा है, 26 अप्रैल को मतदान होना है, और राजद किस तरीके से इसे वॉर सिचुएशन के तौर पर देखिए चुनावी माहौल होता है ना, हमको चुनाव लड़े 48 घंटा में लोग माहौल बदलता है। और आप लोगों को ये पता होगा जो उम्मीदवार है, पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ती थी, इस बार हम लोग राजद पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस लड़ती थी तो हमेशा हम लोग देखते थे कि हमारे जो गठबंधन के वोट थे यहाँ वो 3.5 पौने 4 लाख, मतलब 3,50,000 3,75,000 पर सिमट जाते थे। तो इस बार जो हमने देखा है अपने शीर्ष नेतृत्व को, तो उन्होंने बहुत मंथन करके और इतना अच्छा उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज की महिला को भेजा है, जो इसी लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र से 5 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, 5वां बार है। और तो हमने देखा कि वो 3.5 पौने 4 लाख वोट बैंक जो मेरा है उस पर अगर 2 लाख वोट बैंक अगर प्लस कर दिया जाए, 5 पार कर दिया जाए, तो यहाँ से चुनाव निकलेगा। और चुनाव जब निकलता है हमारे लोग जीतते हैं तो ऊपर में शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी जी हैं जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसी के तहत इनको लाया गया। अब आप देख लो कि जिस बिरादरी से आती है, अति पिछड़ा बिरादरी से, उसका वोट यहाँ है 1.5 लाख। मुकेश जी जो आए, मल्लाह बीन और सब जो मिला करके उसका वोट है 3.5 लाख। अब इस 5 लाख वोट 5.5 लाख वोट का वोट और कास्ट वोट जो है कम से कम 3 लाख वोट तो ये महिला खोइछा में लेके आई। ये तो सोचने वाली बात है कि जो 3.5 लाख वोट हमको आता था, आज कुछ लोग का कहना है कि वो दरका हुआ है, कुछ लोग का कहना है कि वो लड़ाई में है। मैं तो समझ रहा हूँ कि कहीं से वो लड़ाई में भी नहीं है, वो तो केवल आप लोगों के द्वारा, इतना मीडिया के द्वारा उसको बनाया गया है जो पूर्व के कार्यक्रम का है उसको फंसाता है। अब हमको बताओ 3 लाख वोट जो इस महिला का है, पिछड़ा अति पिछड़ा इस तमाम समाज का, और उसके बाद हमारा जो मिनोरिटी का वोट है, यादव समाज का वोट है, वो धीरे धीरे सारा लोग ठीक हो रहा है। और मैं यहाँ अच्छे से यहाँ से अच्छे वोट से पूर्णिया से जीत करके अपने कैंडिडेट को पार्लियामेंट भेजवाने का काम करूँ। अच्छा, यादव और मुस्लिम समुदाय की जो बात कर रहे हैं, इस पर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका भी दावा है कि ये वोट हम लेकर आएंगे। अरे आप एक बात पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, तो हमसे सीनियर नेता हैं, मानते हैं। हम उनके शादी का भी भोज खाने आए थे इसी पूर्णिया में। क्या किया उन्होंने 2020 में? 2020 में जब सामाजिक न्याय की सरकार बननी थी, हर जगह उन्होंने सामाजिक न्याय के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार दे दिया। मेरे खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था, हमारे बगल में इसराइल साहब हैं वहाँ कांटी में, उनके खिलाफ भी दे दिया था। हम सुनते हैं कि आपके जिला में भी आफाक साहब के खिलाफ खड़ा कर दिए। तो उनका शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है एनडीए की तरफ। और आज भी मैं एक वीडियो मिला है हमको, देखिए हम जो देखे हैं, ये देखो बताते हैं, एक वीडियो जो हमको मिला है, हाँ यही आप देखिए। इस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा है बीजेपी मेरे पास है।
आप लोग भी चुनिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप ये समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र के तहत इनको उम्मीदवार बनाया है। ये राजद में जाते हैं लालू जी से मिलने, लालू जी को कहते हैं कि हमको कांग्रेस में मिलवा दीजिए, लालू जी कांग्रेस में भेज देते हैं, इनको मधेपुरा दे रहे हैं। तो मधेपुरा और सुपौल कहीं से लड़, क्योंकि ये सीट हमारा निकलता, अति पिछड़ा समाज का सीट हमारे साथ होता, मधेपुरा भी निकलता, सुपौल भी निकलता, सारा सीट निकलता। अब यहाँ ये स्थिति हो गई कि इनको तो षड्यंत्र था, कांग्रेस में भी गए, सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया, पार्टी का विलय कर दिए, वो कह दिए कि पार्टी का विलय कर दिया लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं किया। इन्होंने पूछिए आप उनसे जाकर के कि आपने कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया? सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया और आ करके यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ गए। और हर आदमी टारगेट, जो टारगेट बीजेपी का वही टारगेट पप्पू जी का। बीजेपी भी गाली देती है लालू यादव को, पप्पू जी भी गाली देते हैं लालू परिवार को, मेरे फाते हो गया, मेरे फातो हो गया। अरे भाई लालू जी तो आपको ऑफर किए थे, आपने तो खुद कांग्रेस में जाने का मन बनाया, आप कांग्रेस में गए लेकिन सदस्यता ग्रहण भी नहीं करना था आप, कि आपको तो दिखाना था कि हाँ हम लालू जी के यहाँ गए, कांग्रेस के यहाँ गए, दोनों हमको ये किया। अब पूर्णिया के लोग को जो है भावुक बना करके दिग्भ्रमित करना एक षड्यंत्र था इनका। वो पूर्णिया की जनता आप समझ रही है। और एक वीडियो जब मैं देखा हूँ जिसमें स्पष्ट कहते हैं कि हमको आरएसएस प्रमुख से बात हो गई है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। और यहाँ भी जब प्रधानमंत्री जी आए उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री का पूर्णिया की धरती पर स्वागत करते हैं। वो अब इससे ज्यादा कहने की जरूरत लोगों को नहीं है। और 1999 में जिस समय निर्दलीय सांसद बने थे और इसी पूर्णिया की धरती ने इनको निर्दलीय सांसद बनाया था कि किसको सपोर्ट किए? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सपोर्ट किए।